हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में स्टार्ट करना है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हार्मफुल इफेक्ट्स के अंदर हम वैसे तो पढ़ने वाले हैं कि बैक्टीरिया की वजह से क्या इफेक्ट आते हैं, वायरस की वजह से क्या इफेक्ट आते हैं और प्रोटोजोअन्स की वजह से क्या इफेक्ट आते हैं। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे कॉमन डैमेज क्या होता है। ठीक है, तो पहले हमें कॉमन डैमेज पढ़ना है। ठीक है, तो कॉमन डैमेज इन बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होते हैं। एक अगर आप कोई गंदा कंटामिनेटेड फूड या कुछ खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो फूड पॉइजनिंग कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? वो है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। सबसे पहले नंबर 1 कॉमन डैमेज हम पढ़ेंगे यहाँ पे फूड पॉइजनिंग। जो कि होती है बाय बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो कि फूड के ऊपर बोट्यूलिन नाम का एक पॉइजन रिलीज कर देता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग कॉमन डैमेज अगर खाने के ऊपर क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम आ जाता है तो वो खाने के ऊपर रिलीज कर देता है एक पॉइजन दैट इज बोट्यूलिन, और उसकी वजह से फिर फूड पॉइजनिंग, फूड जो है वो कंटामिनेट हो जाता है और एक पॉइजन की तरह काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, दूसरा डैमेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कॉज damage to stored grains and food। जितना भी स्टोर्ड ग्रेन और फूड होता है उन सबको डैमेज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डैमेज टू हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स है, अगर आप कभी किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स पे कभी आपने विजिट किया हो तो आप वहाँ पे देखेंगे जो कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का डिपोजिशन वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो वो ग्रीन ग्रीन क्या है? दैट इज फंगस। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को ख़राब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया reduce the fertility of the soil। ठीक है, जब हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी तो उसके अंदर क्या था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा था, वो बहुत ज़रूरी है प्लांट के यूटिलाइजेशन के लिए। लेकिन अगर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो वो ऑलरेडी जो इतनी मेहनत से फिक्स की हुई नाइट्रोजन थी उसको वापस से कन्वर्ट कर देंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं।
वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं और कम्युनिकेबल डिजीजेस को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, अगर आपने मटेरियल देखा हो, कोई टिम्बर हो या कोई टेक्सटाइल हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, उनको डिटोरेट कर देते हैं, मतलब कि ख़राब कर देते हैं। टिम्बर ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, पेपर ख़राब कर देंगे, बुक्स ख़राब कर देंगे। अगर बुक्स को कुछ ज़्यादा लंबे टाइम तक खोला नहीं जाए और उनमें ज़रा सा भी मॉइस्चर आ जाए तो बुक्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, स्किन डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रोब स्किन डिजीज़ कॉज करते हैं। तो कॉमन डैमेज हमने यहाँ पे पढ़ा है, फूड पॉइजनिंग पढ़ी है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को ख़राब करते हैं, मॉन्यूमेंट्स को ख़राब करते हैं, स्टोर्ड ग्रेन और फूड को ख़राब करते हैं, ठीक है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या कर रहा है, इधर से उधर कम्युनिकेबल डिजीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। जो टिम्बर है, पेपर है, बुक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यूटेंसिल्स है, सबको ख़राब करते हैं माइक्रोब्स। उसके बाद कुछ स्किन डिजीज़ भी कॉज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम स्पेसिफिकली बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये जो सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं इनका जो ट्रीटमेंट रहेगा वो मोस्टली सब एंटीबायोटिक से ही रहेगा, ठीक है। तो पहली डिजीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है कॉलेरा, ठीक है। कॉलेरा एक डिजीज़ है जो कि होती है फ्रॉम एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा। और ये स्प्रेड होती है फ्रॉम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, ठीक है। जितना भी गंदा पानी या गंदा खाना है अगर उसके थ्रू अगर ये विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है तो फिर वहाँ पे वो अपने डिजीज़ कॉज करने लग जाता है, ठीक है। तो ये स्प्रेड होती है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये डिजीज़ होती है और इसका जो ट्रीटमेंट प्लान है, इसका ट्रीटमेंट प्लान होगा ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नंबर 1 डिजीज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। विब्रियो कॉलेरा इसका बैक्टीरिया है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं, और ये स्प्रेड होती है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, अब देखिए जिस चीज़ से ये फैल रही है वो चीज़ हमें इसको प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंशन क्या हो जाएगा, हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। सेकेंड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टाइफाइड। टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होती है,
टाइफॉइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। अब ये जो टाइफाइड है इसका कॉजेटिव इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है या इसका अकर होने का है, सेम यही है, स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड और इसका ट्रीटमेंट भी यहां पर यही रहेगा, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, साल्मोनेला टाइफॉइड की वजह से, टाइफॉइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्प्रेड है, इसका ये स्प्रेड कैसे होता है, बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ट्रीटमेंट है इसका एंटीबायोटिक। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका प्रिवेंशन क्या रहेगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, और यहाँ पर एक टैब वैक्सीन यूज़ किया जाता है टाइफाइड के लिए, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड ए एंड बी करके आता है। ठीक है, तो वो उसके लिए पहले ही प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन से ट्रीट किया जा सकता है पर्सन को। ठीक है, अब थर्ड डिजीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस जो है वो होती है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। अब ये जो डिजीज है ये स्प्रेड होती है बाय थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके सामने कफ कर रहा है या स्नीज कर रहा है तो उसके ड्रॉपलेट्स के में वो बैक्टीरिया आप हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, तो ये स्प्रेड होगी थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग। या मोर अप्रोप्रिएटली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट रहेगा, इसके ट्रीटमेंट में भी आएगा एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती हैं तो इनके लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स है, लेकिन रहेगी एंटीबायोटिक ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक वैक्सीनेशन लगता है इसके अंदर, प्रिवेंशन के अंदर ATT, ये इसका है प्रिवेंशन, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, ये है इसका प्रिवेंशन। ठीक है, और यहाँ पे थी टैब वैक्सीन इसके प्रिवेंशन में। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डायरिया। ठीक है, डायरिया। अब जो डायरिया है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला शिगेला। ठीक है, साल्मोनेला शिगेला इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और ये भी स्प्रेड होती है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इसका ट्रीटमेंट, अब देखो डायरिया के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है बॉडी में से, तो यहाँ पर जो इसका ट्रीटमेंट रहेगा, सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स तो फॉर श्योर,
प्लस यहाँ पर ORS रहता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है, या फिर सॉल्ट वाटर का जो सोल्यूशन आता है वो, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज सिफिलिस। ये जो सिफिलिस है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रेपोनेमा पैलेडियम। अब ये जो सिफिलिस है ये होती है बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ठीक है, अब इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है नेज़ेरिया गोनोरिया। ठीक है, अब ये जो डिजीज़ है ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या फिर कॉमन टॉयलेट यूज़ करने से ये डिजीज़ होती है। ठीक है, इस चीज़ का ट्रीटमेंट भी क्या रहेगा, एज यूजुअल एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट डिजीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है डिप्थीरिया। ठीक है, ये जो डिप्थीरिया होती है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, अब ये जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया है ये कॉज कैसे होता है, ठीक है, ये भी जाता है थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग से। पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इस चीज़ का ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स अगेन। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वूपिंग कफ। या पर्ट्यूसिस। ठीक है, ये डिजीज़ है पर्ट्यूसिस या फिर वूपिंग कफ, इनकी वजह से ये कॉज होती है बाय बॉर्डेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला। ठीक है, अब ये जो डिजीज़ है ये भी होती है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। ट्रीटमेंट सेम वही, एंटीबायोटिक्स।
ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लास्ट बैक्टीरियल डिजीज़, दैट इज टिटनस, जो कि होता है बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी होता है अगर कोई सॉइल के थ्रू, ये स्पेशल है, सबसे अलग है इसका ट्रांसमिशन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कैसे बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। अगर कहीं भी चोट लगी है, ब्लड अगर निकल रहा है और अगर उसमें सॉइल के कांटेक्ट में अगर वो कटा हुआ पार्ट आ जाता है या रस्टी चीज़ से अगर आपके कहीं लग गई है, तो उनकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। तो व्हेन द डर्ट एंड द रस्टेड आयरन इक्विपमेंट्स कम्स इन कॉन्टैक्ट, व्हेन द डर्टी और रस्टेड आयरन इक्विपमेंट्स comes in contact with blood of healthy person, ठीक है। तो वहाँ पे टिटनस हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट सेम वही, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज़ेस थी जो कि आज हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 कॉलेरा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म विब्रियो कॉलेरा स्प्रेड होगी थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं सबका यहाँ पर एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि ये सारी डिजीजेस किससे हो रही हैं, बैक्टीरिया से, ठीक है। सेकंड हमने यहाँ पे डिस्कस करा टाइफॉइड, जो कि होती है साल्मोनेला टाइफी की वजह से, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका साल्मोनेला टाइफी है और ये स्प्रेड होती है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, ठीक है। ट्रीटमेंट सेम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स सबके लिए खाई जाती है, नहीं, सबके लिए अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक्स होती है, अलग अलग क्लास होते हैं एंटीबायोटिक्स के, तो वो उस हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस है, इसके अंदर आएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि स्प्रेड हो रहा है थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स और इसका प्रिवेंशन ATT, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। डायरिया साल्मोनेला शिगेल्ला से अगेन वही थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स और ORS साथ में। सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड, एंटीबायोटिक्स यहाँ पर वापस से प्रिस्क्राइब की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे गोनोरिया, जो कि होता है निजीरिया गोनोरिया से थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बाय यूजिंग कॉमन पब्लिक टॉयलेट्स, ट्रीटमेंट अगेन एंटीबायोटिक्स। सेवेंथ है यहाँ पर डिप्थीरिया, जो कि होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से, और ये फैलता है बाय कफिंग एंड स्नीजिंग पर्सन टू पर्सन, और इसका ट्रीटमेंट भी एंटीबायोटिक्स रहेगा। 8th है वूपिंग कफ या फिर पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से होगा, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड पर्सन से, एंटीबायोटिक्स अगेन इसका ट्रीटमेंट है। लास्ट है टिटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, व्हेन द डर्ट और रस्टेड आयरन इक्विपमेंट्स अगर कभी लग जाता है इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्लड ऑफ एन हेल्दी पर्सन, तो वहाँ पर टिटनस हो जाता है, अगेन इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, बाकी की डिजीज़ नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।